नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे लेट्रोजोल 2.5 mg टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों ये जो लेट्रोजोल 2.5 mg की डोज में टेबलेट्स आती है, इसकी डोज 5 mg की डोज में भी अवेलेबल रहती है मार्केट में। दोस्तों कौन कौन सी कंडीशंस में ये डॉक्टर के द्वारा दी जाती है और कौन कौन से जो लक्षण होते हैं, सिम्टम्स या फिर डिजीज होती है उसके ये ठीक करती है और कितनी डोज में लेनी चाहिए और क्या क्या इसके दुष्प्रभाव या फिर साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, इन सारी बातों की जानकारी आज अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों ये जो लेट्रोजोल टेबलेट्स होती है ये मेनली फीमेल्स को प्रिस्क्राइब की जाती है, वुमेन्स को प्रिस्क्राइब की जाती है जो प्रेग्नेंट होना चाहती है। एक्चुअली ये अपने शरीर में जो फीमेल्स के शरीर में एस्ट्रोजन के लेवल को डिक्रीज कर देती है। होता क्या है कि काफ़ी वुमेन्स होती है, उनकी डिजीज कंडीशन ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसमें अगर कोई डिजीज कंडीशन है या फिर किसी के जो यूट्रस है, यूट्रस की कोई डिजीज है या फिर किसी के डिस्मेनोरिया की शिकायत है या फिर मेनली किसी के ओवरी की डिजीज है, ओवरी में कोई इरेगुलरिटीज है, एबनॉर्मलिटी है ओवरी में, मेनली पीसीओडी की शिकायत देखी जाती है काफ़ी फीमेल्स में, जिसमें जो ओवरी होती है उसके आसपास काफ़ी सिस्ट वगैरह हो जाते हैं, छोटे छोटे सेल्स वगैरह आ जाते हैं, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सारी कंडीशंस में होता क्या है कि एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है वुमेन्स की बॉडी में, और एस्ट्रोजन का लेवल अपने नॉर्मल लेवल से अगर इंक्रीज रहेगा तो उस कंडीशन में उन फीमेल्स के जो नॉर्मल साइकिल्स वगैरह आती है, पीरियडिक साइकिल्स, उसमें भी इरेगुलरिटीज देखने को मिलेगी। और इसके कारण जो एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसके कारण कुछ कैंसर्स होने के चांसेस भी रहेंगे और मेनली इनफर्टिलिटी देखी जाती है, नपुंसकता जिसको बोलते हैं, इनफर्टिलिटी वो देखी जाती है फीमेल्स में, जो फर्टाइल नहीं कर सकती है, प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती है उनके, और बच्चा होने में या फिर जो फर्टिलाइजेशन है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों ये जो लेट्रोजोल टेबलेट्स होती है मेनली उन फीमेल्स को दी जाती है जो फर्टिलिटी से जो फर्टाइल नहीं कर पा रही है, मतलब प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रही है या फिर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, जिनके फर्टिलाइजेशन नॉर्मली नहीं हो पा रहा है। क्योंकि दोस्तों इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होता है तो वो ओव्यूलेशन को डिप्रेस करता है, ओव्यूलेशन नहीं होने देता है, या फिर जो ओवरी होती है उसमें इरेगुलरिटीज करता है, तो नॉर्मल पीरियोडिक साइकिल चलनी चाहिए वो नहीं चल पाती है, जिसकी वजह से जो ओव्यूलेशन होता है, ओवम निकलता है, उसमें एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म तो नॉर्मल रहते हैं लेकिन ओवम नहीं रहता उस कंडीशन में, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो ये जो लेट्रोजोल टेबलेट्स होती है ये वुमेन्स को दी जाती है फर्टिलिटी अचीव करने के लिए, प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए। ये जो लेट्रोजोल टेबलेट्स होती है ये उनके शरीर में एक एरोमेटेज एंजाइम नाम करके एक एंजाइम होता है, एरोमेटेज एंजाइम, उसको इनिबिट करता है। तो उसको इनिबिट करता है तो इस ये जो एस्ट्रोजन का लेवल है ये धीरे धीरे कम होते लगता है और नॉर्मल लेवल पे आ जाता है ये एस्ट्रोजन का लेवल। और जब एस्ट्रोजन लेवल नॉर्मल आ जाता है तो उस कंडीशन में ओवन भी नॉर्मली रिलीज होता है, ओवम भी रिलीज होने लग जाता है ओवरी से, और उस कंडीशन में जो स्पर्म अगर कांटेक्ट में आएंगे तो फर्टिलाइजेशन नॉर्मल हो पाएगा और फर्टिलिटी भी नॉर्मली हो पाएगी एंड ऑल्दो प्रेगनेंसी भी अचीव हो जाएगी। दोस्तों आपको इस टेबलेट को लेना कैसे है कि जब भी आपका पीरियडिक साइकिल स्टार्ट हो तो उसके सेकेंड डे से ही इसको स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि सेकेंड डे से ही एस्ट्रोजन का हार्मोन बढ़ने लग जाता है, तो अपन फर्स्ट डे से ही इसको डिप्रेस मतलब सप्रेस करने लग जाएंगे, कम करने लग जाएंगे, तो ये अपने पीक लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा एस्ट्रोजन। तो जो पीरियडिक साइकिल होती है उसके सेकेंड डे से ये लेट्रोजोल टेबलेट्स ली जाती है और लगभग 7 to 8 डेज तक इसको कंटिन्यू लिया जाता है। उसके बाद में इसको लेने के बाद जब भी ओवुलेशन होना होता है वो आपके गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं, या फिर जिसको पता होता है कि उनकी रेगुलर साइकिल होती है तो उनके 14 डे होगा, या फिर किसी के इरेगुलर साइकिल्स चल रही होती है तो उनके लास्ट के जो 14 डेज होते हैं वो माइनस किए जाते हैं, जिसको ल्यूटियल फेज बोला जाता है। तो लास्ट के 14 डेज माइनस किए जाते हैं, बाद में जो डेट आती है उस डेट को ओवुलेशन होता है, तो उस डेट के आसपास कॉपुलेशन करना होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाया जाता है। ये जो ओवुलेशन की डेट है ये हर कोई नहीं डिटरमाइन कर पाता है, ये गायनेकोलॉजिस्ट डिटरमाइन करते हैं, उन्हीं को पता रहता है कि कितने डेज की साइकिल चल रही है और उस डेज के हिसाब से कौन से डे को ओवुलेशन होगा।
तो चलिए बात करते हैं, जैसे सेकंड डेज को आप लेट्रोजोल टेबलेट्स लिए, उसके 6 to 7 डेज तक आपको कंटिन्यू लेनी पड़ती है, बट आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेनी पड़ती है, उनका ऑर्डर ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना पड़ता है। तो जैसे ही इसके 6 to 7 डेज कंप्लीट होते हैं, उसके बाद में जब आपका ओव्यूलेशन होना होता है, सपोज आपका 14th डे ओव्यूलेशन होना होता है, तो आपको लगभग 11 to 12 डेट से ही आपको नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स करना होता है, कॉपुलेशन बनाना होता है, और लगभग 7 to 8 डेज तक कंटिन्यू आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना होता है। वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। बाकी आप अल्टरनेट डेज पे भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकते हो। तो उस कंडीशन में जैसे 14 डे पे आपका ओवम रिलीज होगा ओवरी से, तो उसी कंडीशन में जैसे स्पर्म भी कांटेक्ट में आ जाएगा ओवम से, तो फर्टिलाइजेशन नॉर्मली हो जाएगा और प्रेगनेंसी अचीव हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्रेगनेंसी अचीव होने के बाद में HCG रिलीज होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है एक प्रकार से। लेकिन कुछ फीमेल्स में क्या होता है कि हार्मोन्स इरेगुलरिटीज के कारण उनके HCG का लेवल भी डिक्रीज रहता है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी अचीव होती है या फिर जिस दिन से ओव्यूलेशन होता है, उस दिन से ही उनको HCG के इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते हैं, जो ऑब्स्टेट्रिक्स जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो अपने आप प्रिस्क्राइब करती है और लगाते हैं उनके HCG के इंजेक्शन, ताकि HCG नॉर्मल हो पाएगा। तो नॉर्मल ओव्यूलेशन तो हो ही गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, और वो प्रेगनेंसी मेंटेन रह पाएगी कुछ मंथ्स तक, बाद में अपने आप नॉर्मल चल जाती है। तो दोस्तों, आप कैसे पता करें कि आपका HCG हार्मोन यूरिन में आया कि नहीं आया? तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद HCG यूरिन में नहीं आता है। HCG यूरिन में आने में थोड़ा टाइम लगता है, लगभग 10 से 12 डेज के बाद में आता है। जैसे आपका 14 डेज पे ओव्यूलेशन हुआ है और 14 डेज पे ही आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, तो 14 डेज पे अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद में 10 to 12 डेज, लगभग 24 से 26 डेज पे आपके यूरिन में HCG हार्मोन रिलीज होने लगेगा, जो आप नॉर्मल प्रेगनेंसी किट से इसको मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको लेने के तरीके कुछ इस प्रकार होते थे जिस प्रकार अपने डिस्क्राइब किए हैं। लेकिन दोस्तों, आप एक बात जरूर ध्यान रखें कि लेट्रोजोल टेबलेट्स को आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें, अपने आप से कभी भी काम में ना लें, क्योंकि इसमें काफ़ी साइड इफेक्ट्स और दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये लेट्रोजोल टेबलेट्स होती है, इसको लेने से पहले डॉक्टर के द्वारा, गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा एक दवा दी जाती है क्लोमिफेन सिट्रेट। वो भी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है, ओवम रिलीज में, ओव्यूलेशन में हेल्प करती है। लेकिन जब क्लोमिफेन सिट्रेट काम नहीं करे तो उसके बाद में ये लेट्रोजोल टेबलेट्स प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, इसके दुष्प्रभाव की अगर अपन बात करें, इसके साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें, तो इसके साइड इफेक्ट्स में मोस्ट कॉमनली देखा जाता है हॉट फ्लशेस। हॉट फ्लशेस मतलब इसकी टॉक्सिसिटी अगर अपने शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में अपना जो फेस होता है वो फ्लश्ड हो जाता है, मतलब अचानक से वार्म लगने लग जाता है, गर्मी लगने लग जाती है। हॉट फ्लशेज में मोस्ट कॉमनली सिम्टम ये देखने को मिलता है कि वुमेन जैसे रात को सोती रहती है नॉर्मली, तो अचानक से नींद खुल जाना, या फिर अचानक से नींद खुलने के साथ में पसीने आ जाना पूरी बॉडी में, या फिर फेस वगैरह जो एक्सट्रीमिटीज़ है, फेस है वो रेड पड़ जाना, और फ्लश्ड मतलब गर्म लगना, हीटिंग सेंसेशन आना, इसको बोलते हैं हॉट फ्लशेज। तो इसके साइड इफेक्ट्स की वजह से ये सिम्टम्स दिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो इसमें हाइपरलिपिडीमिया भी देख सकता है, मतलब जो लिपिड का मात्रा है जिसको फैट बोला जाता है, तो उसकी मात्रा भी अपने शरीर में इंक्रीज हो सकती है, जिसकी वजह से आप में कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो सकती है जो हार्ट से रिलेटेड है। इसके अलावा दोस्तों, इसके दुष्प्रभाव में जैसे नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी आना, पसीने ज़्यादा आना, या फिर मेंटल कन्फ्यूजन्स वगैरह, ये भी इसके साइड इफेक्ट्स दुष्प्रभाव देखे जाते हैं। तो इसको हमेशा आप नॉर्मल डोज के अंदर ही लें, इसीलिए हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन से ही लें। दोस्तों, ये जो लेट्रोजोल टेबलेट्स होती है, इसको ब्रेस्ट कैंसर में भी काम में लिया जाता है। जैसे किसी के भी एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज रहता है तो उसकी वजह से ब्रेस्ट में कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, या फिर यूट्राइन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर किसी के रिस्क फैक्टर हो ब्रेस्ट कैंसर होने के, या फिर ऑलरेडी किसी के ब्रेस्ट कैंसर हो रहा हो, तो उस कंडीशन में एस्ट्रोजन को कम करने के लिए भी ये लेट्रोजोल टेबलेट्स दी जाती है, जिससे कैंसर कम फैले, कैंसर धीरे ग्रोथ करे, या फिर धीरे धीरे ठीक होने लग जाए।
दोस्तों ये जो लेट्रोजोल टेबलेट्स होती है ये आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें। लेट्रोजोल टेबलेट्स की इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।